माइक्रोस्कोपिक, विच मीन्स दैट दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, क्योंकि वो बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। तो इसका मतलब है कैन बी सीन विद माइक्रोस्कोप। दूसरी प्रॉपर्टी बैक्टीरिया की है कि बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब, यूनि का मतलब होता है वन, ठीक है। तो सेलुलर का मतलब सेल्स, ठीक है। तो ऐसे जानदार जो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। तो बैक्टीरिया भी क्या है, इनमें एक सेल होता है सिर्फ, ठीक है। पूरा जानदार ही एक सेल से बना होता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ वन सेल। एक सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर हैं, एंड प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स का मतलब है कि बैक्टीरिया के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो लिख लें आप, डू नॉट हैव न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस जो है वो सेल के अंदर एक जो है मटेरियल होता है, तो वो बैक्टीरिया में मौजूद नहीं होता। तो बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट्स, और दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। अब बैक्टीरिया के अंदर वो ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं होती जिनमें मेम्ब्रेन होती है, मतलब कि लैक का मतलब होता है एब्सेंट, ठीक है। तो ऐसी ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं होती जिनके ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है। सो आप लिख सकते हैं कि बैक्टीरिया आर नॉन मेम्ब्रेनस और contain non-membranous organelles। अच्छा, और डार्विन की थ्योरी के मुताबिक बैक्टीरिया जो हैं वो सबसे पुराने जानदार हैं इस दुनिया के अंदर, और बाकी जानदार भी बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं। इसका मतलब ये है कि सभी जानदारों का जो आबाओ अजदाद है, या सभी जानदारों का जो ओरिजिन है, वो बैक्टीरिया है, ठीक है। तो डार्विन के मुताबिक बैक्टीरिया आर द ओल्डेस्ट या अर्लीस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे पुराने जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या कौन है, बैक्टीरिया है, ठीक है। एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स आर इवॉल्व फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक है। तो ये हैं बैक्टीरिया की खसूसियात या करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स। इसको आप डेफिनेशन भी कह लें, या फिर आप कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स, या इसको आप फीचर्स भी कह सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी का मतलब है शेप। तो शेप की बुनियाद पे हमने बैक्टीरिया को तकसीम करना है, क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो शेप की बुनियाद पे बैक्टीरिया जो है उसकी मेनली तीन क्लासेस हैं। पहली क्लास है बैसिलस, दूसरी क्लास है कोकाए, या सिंगुलर हम कोकस इसको बोल सकते हैं, एंड थर्ड टाइप इज स्पाइरल, ठीक है।
तो बैक्टीरिया की शेप की बुनियाद पे हम बैक्टीरिया को 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, बैसिलस, कोकाई एंड स्पाइरल। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैसिलस बैक्टीरिया जो है उनकी शेप कैसी होती है। बैसिलस का जो वर्ड है वो मुलर ने हमें बताया था, और बैसिलस का मतलब होता है रॉड। तो रॉड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैसिलस कहलाते हैं। रॉड की शेप तकरीबन इस तरह की होती है, रॉड लाइक बैक्टीरिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सजेस्टेड बाय मुलर, रॉड लाइक बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैसिलस। रॉड आपको पता है कि लंबाई में होता है, इस तरह होता है। तो अब इसके बाद अगर 2 रॉड आपस में अटैच हो, जैसे कि एक रॉड ये है और दूसरा रॉड जो है इसके दूसरी एंड पे अटैच है ऐसे, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं डिप्लोबैसिलस। मतलब बैसिलस के अंदर सब टाइप क्या है, डिप्लोबैसिलस। 2 रॉड्स जो हैं आपस में अटैच हो, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसकी पहले सब टाइप है डिप्लो बैसिलस, जिसका मतलब है कि 2 बैसिलस जो हैं एंड टू एंड जो है आपस में ज्वाइन है, ठीक है। ये डिप्लोबैसिलस हो गया। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस का मतलब है कि रॉड शेप बैक्टीरिया जो हैं वो इस तरह काफ़ी ज़्यादा चेन की फॉर्म में अरेंज है, एंड टू एंड जो है वो इस तरह चेन बना रहे हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस बोलते हैं, ठीक है। तो इफ़ द रॉड लाइक बैक्टीरिया आर इन द फॉर्म ऑफ चेन दे आर कॉल्ड एज स्ट्रेप्टोबैसिलस। बैसिलस के बाद नेक्स्ट टाइप है कोकाई बैक्टीरिया। कोकाई, और कोकाई को हमने कहा था सिंगुलर, हम बोलते हैं कोकस। अगर एक बैक्टीरिया राउंड शेप में हो तो उसको हम कोकस बोलेंगे, और अगर राउंड शेप बैक्टीरिया पेयर की फॉर्म में हो उसको हम डिप्लोकोकस बोलेंगे, डिप्लो कोकाई बोल देते हैं। और अगर पेयर की बजाय चेन की फॉर्म में हो राउंड बैक्टीरिया तो उनको हम स्ट्रेप्टोबैसिलस बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई सॉरी, ठीक है। और अगर राउंड बैक्टीरिया इरेगुलर शेप में हो, बेतरतीबी शेप में हो, तो उसको हम स्टेफाइलोकोकाई बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी टाइप है स्पाइरल बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया कर्व शेप में होते हैं उनको हम स्पाइरल बैक्टीरिया बोलते हैं। कर्व शेप का मतलब है कि इस तरह सीधी शेप ना हो बल्कि उसमें कर्व बना हुआ, ठीक है। अब कर्व ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन सी टाइप है। तो स्पाइरल बैक्टीरिया में आपकी बुक में जो फर्दर टाइप्स लिखी हुई हैं इसको हम लिख लेते हैं कि कर्व शेप बैक्टीरिया, ठीक है। तो स्पाइरल में फर्दर 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप है विब्रियो और दूसरी टाइप है स्पाइरेलम। एक और भी टाइप होती है वो है स्पाइरोकीट, जो आपकी बुक में नहीं लिखी हुई है, हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसको फिर, ठीक है। तो विब्रियो बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी शेप कॉमा टाइप होती है, कॉमा शेप बैक्टीरिया, ठीक है। कॉमा शेप किस तरह की होती है, जैसे आप कोई सेंटेंस हो उसमें फिक्रे में कॉमा डालते हैं तो आप इस तरह कॉमा ऐड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की शेप को हम बोलते हैं विब्रियो शेप है ये। स्पाइरेलम जो हैं वो ज़्यादा कॉइलिंग शेप को हम बोलते हैं, ठीक है। कॉइलिंग शेप हो और थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर हो उसको हम बोलेंगे स्पाइरेलम, ठीक है। स्पाइरोकीट की शेप भी स्पाइरेला की तरह ही होती है लेकिन वो थिन वॉल्ड होती हैं।